हाय बच्चों। यह है आपका लेसन 2 ज्योग्राफी का लैंड, सॉयल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ज़मीन, पानी, ठीक है, मिट्टी और वनस्पतियाँ, ठीक है, वन्य जीवन, इनके बारे में हम इस चैप्टर में लेसन 2 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है, इन ए स्मॉल विलेज इन तांजानिया अफ्रीका माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेंच वाटर। एक छोटे से गांव की बात हो रही है तंजानिया की, ठीक है। वहाँ पे एक माम्बा है, ठीक है, तो जो सुबह उठ जाती है क्या करने के लिए, पानी भरने के लिए। सी वॉज टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू हावर एंड सी देन हेल्प हर मदर इन द हाउस एंड जॉइंस हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। और वो बहुत दूर चल के जाती है और काफ़ी कुछ घंटे लगते हैं उसको पानी भर के लाने के लिए, और उसके बाद जो बाकी समय बचता है वो अपने माँ के साथ और अपने भाई के साथ क्या करती है, बकरियों को देखभाल करने में और माँ के साथ खाना बनाने या घरेलू काम करने में साथ देती है। ऑल हर फैमिली ओन्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड्स अराउंड देयर स्मॉल हट, ठीक है। और उसी जो भी उसके परिवार के लोग थे उसके घर के पास एक छोटा सा पथरीली ज़मीन थी, वो उनके पास थी खेती करने के लिए या फिर अपनी जो भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after they toiling hard। और माम्बा के जो पिता थे वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे बजड़े की या भुट्टे की इस तरीके के बीन्स की छोटे छोटे दानों माने जो बीन्स आते हैं उनकी वो खेती करते थे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और ये काफ़ी नहीं होता था उनके परिवार को पूरी साल भर के लिए जितना भी वो पैदा करते थे। पीटर्स लिव इन द हट ऑफ द शिप रेयरिंग रीजन्स इन द न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स ए वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। अब दूसरे की बात हो रही है पीटर्स, ठीक है। और वो क्या करता है, न्यूजीलैंड के एक फैमिली के घर से बिलोंग करता है और उसकी जो फैमिली थी उल मतलब ऊन को पैदा करने के काम में थे, उनकी एक फैक्ट्री थी। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। और जब भी वो स्कूल से वापस आता था वो अपने चाचा को देखता था अपने बकरी भेड़ों को देखभाल करते हुए। Their shipyard is situated on a wide grassy plain and hill in the far distance। और उसका जो भेड़ों का जो माने बनाया हुआ था बेड़ा वो उसके बगल में ही था, एक कहाँ के, एक अच्छे घास के मैदान के पास जो पहाड़ों पे था। इट इज़ मैनेज इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और वहाँ पे वो साइंटिफिक तरीके की क्या खेती करते थे, घास उगाते थे। पीटर फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब आपका ऑर्गेनिक कर सकते हो खाद से, ठीक है, नेचुरल खाद जो होता है उससे वो लोग क्या करते थे, सब्जियों को उगाते थे। माम्बा एंड पीटर स्टे इन ए टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लेड ए वेरी डिफरेंट लाइफ। और जो माम्बा और पीटर दोनों जो हैं एक दूसरे से दूर दूर देशों में बिलोंग्स करते थे, अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते थे। दुनिया के मतलब देश के अलग अलग देश से बिलोंग करते थे और उनकी जो जीविका थी वो अलग अलग थी। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये अंतर किस कारणों से आता है, वहाँ के पानी के कारण, वहाँ की ज़मीन के कारण, वहाँ का जो वनस्पति है किस तरीके की वनस्पति वहाँ उगती है, किस तरीके के जानवर वहाँ पाए जाते हैं और किस तरीके का टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते हैं, इस तरीके के वहाँ पे अंतर पाया जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द ईच रिसोर्स इज द मेन रीजन प्लेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और यही चीज़ किस स्तर से यहाँ पे मिल रहा है, किस स्तर की मिट्टी है, किस स्तर का पानी है, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके से क्या है रहते थे। तो जिस तरीके से यहाँ अंतर बताया, अब यहाँ का आता है पहला टॉपिक लैंड। तो लैंड यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। लैंड का देखिए, लैंड इज एमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जमीन है वो एक नेचुरल इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इट्स कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ऑल पार्ट ऑफ द दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और जो ज़मीन है वो 30% हमारे अर्थ का 70% करीब करीब पानी है और 30% जो ज़मीन है, और ये इतना कम है कि हर एक चीज़ तरीके से वहाँ पे रहा नहीं जा सकता, काफ़ी कम है, जनसंख्या बढ़ रहा है। द uneven distributions of the population in the different part of the world is mainly due to the varied characteristics of the land and climate।
ठीक है। और ये जितनी तरीके से ये डिफरेंट है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ जो ज़मीन है, लैंड है, वो क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का है। द रिक्वेट टोपोग्राफी, स्टेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लेइंग एरिया एंड सब्सटेबल और टू वाटर। देखो कहीं पे काफ़ी ऊंचाई है, कहीं पे स्लोप है, ढलान है, तो कहीं पे पहाड़ है, और कहीं पे समतल ज़मीन है, ठीक है। लॉगिंग डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट एरिया कहीं कहीं डेजर्ट है, थिक फॉरेस्ट कहीं कहीं कुछ माने जंगल भी है, ठीक है। स्पेशली पॉपुलेटेड ऑन हैबिटेबल प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफ अ स्टेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब पहाड़ों पर आदमी कम रहेंगे, रेगिस्तानों में पहाड़ कम रहेंगे, आदमी पॉपुलेशन वहीं पे ज़्यादा रहेगा जो नदियों के किनारे वाली समतल ज़मीन है, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब देखिए लैंड यूज़, किस तरीके की लैंड यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देखो लैंड जो होता है हम लोग कई तरीके खेती करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट मैंने जब पे क्या है, फॉरेस्ट्री मैंने जंगलों के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, सब चीज़ के लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता है। दिस इज अ कॉमन टर्म एज द लैंड यूज कैन यूज लीज द डिफरेंट वे इन द डिफरेंट माम्बा एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड। इस तरीके से दे सकते हो, जो माम्बा थे, पीटर थे, एक जगह ज़मीन पथरीली थी, एक जगह उपजाऊ ज़मीन थी, दोनों को ज़मीन अलग अलग होने की वजह से उन लोग की व्यवस्थाएँ भी क्या थी, अलग अलग थी। The use of the land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। और ये जो ज़मीन है उसके फिजिकल फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वहाँ के माने क्या है बनावट, वहाँ का मौसम क्या क्या बनावट है, मिट्टी क्या है, क्लाइमेट क्या है, कौन सा मिनरल पाया जाता है, ठीक है। जगह मिनरल ज़्यादा रहेगा तो काली मिट्टी रहेगी और वहाँ पे खेती ज़्यादा अच्छा होगा। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। और जो ह्यूमन फैक्टर जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो देख तो कहीं कहीं पेड़ कट जाते हैं, मिट्टी बढ़ जाती है, इससे भी क्या है तो वहाँ की ज़मीन की बनावट बदल जाती है, किसके द्वारा, इंसानों के द्वारा। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज अ प्राइवेट लैंड एंड द कम्युनिटी लैंड। और किन तरह को बांटा जा सकता है, एक प्राइवेट लैंड और एक कम्युनिटी। प्राइवेट मतलब एक खुद का, एक कम्युनिटी मतलब कई लोगों का। Private land is owned by the individual, whereas community land is owned by the community for the common uses like the collection of the fodder, food, nut, medicinal herb. These are community land are also called the common property resources। मैंने बताया कि जो प्राइवेट लैंड है वो किसी एक का होगा और जो कॉमन आपका लैंड कम्युनिटी लैंड है वो कई लोगों का होगा, ठीक है। जैसे जंगल हो गया किसी का, वहाँ पे बहुत से फल फूल सब लोग इकट्ठा करने जाते हैं, किसी एक का तो है नहीं। People and their demands are ever growing but the availability of the land is limited, ठीक है। तो अब यहाँ के जो पीपुल है, यहाँ की इनकी डिमांड बढ़ती जाती है, इस हिसाब से ज़मीन की भरपाई कम है, ज़मीन काफ़ी कम है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ज़मीन की क्वालिटी जो होती है वो अलग जगह अलग अलग है, ठीक है। People started in encroaching the common land to build up the commercial area, housing complex in the urban area and to expand the agricultural land in the rural area। अब शहरों में घर बनाने के लिए ज़मीन ले रहे हैं, पर गांव में वही खेती को बढ़ाने के लिए ज़मीन बढ़ा रहे हैं। Today the vast change in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society। और जिस तरीके से लैंड बढ़ रहा है, इस तरीके से हम लोग जो सोसाइटी है उसकी जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो भी क्या है, बदल रही है। Land degradations, landslides, soil erosion, desertification are the major threats of the environment because of the expansion of agriculture and the construction activities। अब बताएं, जहाँ पे इंसान है वो डेवलप कर रहे हैं, इससे क्या है मिट्टी जो है बाहर जा रही है, ठीक है। जब पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं देखो लैंडस्लाइड हो तो भूकंप आ जाता है, ये सभी चीज़ क्या होता है, ज़मीन के कारण होता है। आज टॉपिक यहाँ तक बस।